हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की जनजातियां, यानी जो भी आपकी जनजातियां हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को कौन सी जनजाति किस राज्य में, ये सभी हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। तो ध्यान से करिएगा, आज का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पीजीटी, टीजीटी और नेट लेवल के लिए। ठीक है, तो तीनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पनियाल और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा केरल। ठीक है, जो पनियाल और इरूला जो जनजातियां हैं आपकी केरल राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, दफला और सिंगपो जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दफला और सिंगपो जनजातियों की बात करें तो ये निवास करती है भैया आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दफला और सिंगपो। दफला एक्चुअली एग्जाम में भी आ चुकी है, दफला जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। लेप्चा और भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सिक्किम राज्य की हैं लेप्चा और भूटिया जनजातियां। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंजो, आपको बताना है ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में। आज की वीडियो के अंदर हम नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस होंगे आप आज की वीडियो में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना सहारिया किस राज्य से रिलेटेड है। उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान से। तो जो सहारिया जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है या राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? यानी आपको बताना है राजस्थान की इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है। भील तो है, डोगरी भी है, सहारिया भी है, अभी अभी पढ़ी मीणा। मीणा जो जनजाति है भाई ये आपकी राजस्थान की नहीं है। ठीक है, मीणा भी है, डोगरी नहीं है। डोगरी नहीं है, करेक्ट कर लेना भाई, डोगरी नहीं है, मीणा तो है। मीणा तो राजस्थान की ही जनजाति है, बट डोगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है। आगे पढ़ोगे आप डोगरी के बारे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति की बात करें तीन झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इज झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। भारत में वर्ल्ड की अगर दो तीन फेमस जनजातियों की बात करें ना, तो भारत में एक तो ये मुंडा, एक संथाल, एक गोंड, ये तीनों फेमस है वर्ल्ड के तौर पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है भाई राजस्थान में भी निवास करती हैं, गुजरात में भी निवास करती हैं, मध्य प्रदेश में भी निवास करती हैं, तीनों के बाउंड्री वाले एरियाज में निवास करती है भील जनजाति के लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। नेक्स्ट आता है, गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो राइट आंसर इज मेघालय। देखो ये तो आपकी ट्रिक से भी, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ कोई भी नाम है और ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में हैं। ठीक है, और इन्हीं पहाड़ियों की कीप आकार की शेप होने के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें मेघालय में आपके चेरापूंजी में मासिन राम सबसे अधिक वर्षा करती है वर्ल्ड की। ठीक है, भारत की तो होती है, विश्व की भी सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, आवो जनजाति संबंधित है। तो जो आवो जनजाति है वो किससे संबंधित है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम राज्य से रिलेटेड है। आ से आओ, आ से असम। ठीक है, तो आओ जनजाति असम राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। तो जो गोंड, देखो मैंने बताई थी ना, एक संथाल, एक गोंड, हाँ, और एक मुंडा। तो ये गोंड आ गई है आपकी पोटेंट। तो जो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपकी मुंडा पढ़ी हमने, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में है और गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो कुकी जनजाति आपकी मणिपुर
राज्य। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आपको बताना भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड जो जनजाति है वो भारत की सबसे बड़े जनजाति समूह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। थारू, भोटिया, जौनसारी, भोक्सा। तो आपको बताना जो ऐसी जनजाति जो मौसम के अनुसार आपका निवास स्थान बदल लेती हैं, घुमंतू टाइप की होती हैं। तो राइट आंसर रहेगा भोटिया जनजाति। ठीक है, तो भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है चेंचू जनजाति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, रानव जो जनजाति है वो किस राज्य से रिलेटेड है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। तो जो राणव जो है आपकी जनजाति वो झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य से आपकी मुंडा भी है और रान भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो राइट आंसर इज नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव, मुंडा, हो, संथाल। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस, संथाल। झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, संथाल जनजाति। देखो मुंडा भी पाई जाती है, ठीक है, मुंडा भी झारखंड में है और संथाल भी झारखंड में है, बट झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी है, संथाल। और भाई आपकी गोंड जो फेमस वो किस में राज्य में, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है गारो जनजाति है। गारो जनजाति आपकी किस राज्य की है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो अगेन राइट आंसर मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, तो गारो जनजाति भी आपकी किस में आएगी, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, बोडो निवासी है, यानी बोडो, देखो आ गई ना बोडो, बोडो डोगरी ये लैंग्वेज भी है ना बोडो। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 भाषाओं में बोडो भी एक लैंग्वेज है और बोडो एक जनजाति भी है। बोडो जो निवासी है वो गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश की। तो जो बोडो निवासी है गाइस वो है आपके गारो पहाड़ी के, किसके, गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 22, गद्दी लोक निवासी है। जो गद्दी जो लोक निवासी है वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हिमाचल प्रदेश के हैं गद्दी लोक निवासी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन से स्थान में, नीलगिरी, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर आपकी शोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है। अगाड़िया आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समुदाय, महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय, कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय और गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। तो राइट आंसर हो जाएगा जो गुजरात राज्य में पुराने टाइम से जो लवण यानी नमक से रिलेटेड जो श्रमिक समुदाय है, मजदूर समुदाय हैं, उन्हें कहते हैं अगाड़िया समुदाय। ठीक है, गोट इट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और भाई आपका महाराष्ट्र। तो भील जनजाति की बात करें तो देखो हमने गुजरात राज्य में पढ़ी थी, राजस्थान राज्य में पढ़ी और मध्य प्रदेश में पढ़ी। अब वो तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र राज्य। तो भील जनजाति आपके महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपत्नीत्व की प्रथा मानती है। गोंड, नागा, जौनसारी। तो आपको बताना बहुपत्नी यानी एक से ज़्यादा पत्नी किसकी प्रथा है, किस जनजाति की प्रथा है। तो यहाँ पर हमारा जो आपका एक तो है भाई आपकी जौनसारी की और एक टोडा की, इन दोनों की जो प्रथा है ये बहुपत्नी रखते हैं। टोडा जो कि साउथ इंडिया में नीलगिरी में है, ठीक है, जनजाति, और जौनसारी जनजाति। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपको बताना है। तो भाई भील, गोंड, संथाल, थारू। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, राइट इज गोंड। जो गोंड जनजाति है जो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, आपके आंध्र प्रदेश
राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। भाई बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। तो राइट आंसर रहेगा बिरहोर का मीनिंग की बात करें तो जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिरहोर जंगल का आदमी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? सामाजिक संस्था यानी आप कहते हैं ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसी टाइप की धुमकुरिया। तो धुमकुरिया किसकी है भाई? ओ रानव। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो भाई हमारे हरियाणा में आपकी अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, तो याद रखना हरियाणा रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर। तो केरल की बात करनी है हमें, तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपकी चेंचू। ठीक है, चेंचू। राइट आंसर इन ऑप्शंस में से क्या होगा आपका? चेंचू, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो भाई अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, राइट आंसर सीधा हमारा हरियाणा हो जाएगा, यू नो डेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, थारू जनजातियां पाई जाती हैं। तो जो थारू जनजातियां ना वो तराई वाले एरिया में पाई जाते हैं, जैसे यूपी वाला एरिया, जो हिमालय का तराई वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर देखने को मिलती है थारू जनजातियाँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर राज्य में पाया जाता है? भील, खोंड, कुकी, मुंडा। तो देखो हमने कुकी पढ़ा था, तो आपका जो कुकी है वही आपका किस में पाया जाता है? मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न क्षेत्रों में से कौन टूडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? ठीक है, टोडा हमें पता है साउथ इंडिया में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में हमारे देखने को मिलती हैं टोडा जनजाति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी 82 जनजाति है जो नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण भारत की जनजाति है? तो दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गरसिया, मुर, माया, खासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरसिया। जो गरसिया जनजाति आपने देखा होगा ना, राजस्थानी कई होते हैं जो अपना डांस दिखाती हैं, राजस्थानी महिलाएं हैं, तो वो ऐसी जनजातियां होती हैं जो आजीविका भाई रहने के लिए, खाने कमाने के लिए डांस करती हैं, तो गरसिया जनजाति होती है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 37, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अब यहाँ बात की गई भाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? वैसे तो इन सब में पाई जाती है, बट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है भील जनजाति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? अब यहाँ टोडा तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, मारिया, असुर, बगदा, सहरिया। तो राइट आंसर इज बगदा। जो बगदा जनजाति है वो भी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो भाई यूपी की बात करें ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था जो थारू जनजाति है वो हिमालय के तराई वाले एरिया में पड़ती है, और यूपी की भी जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो इस थारू जनजाति की ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो भाई यूपी और उत्तराखंड दोनों से रिलेटेड है, तो कौन सी जनजाति है? आप सबको पता है थारू जनजाति। थारू आपके उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 41, यहाँ पर हमें सूचियों को मिलाना है जनजातियों को, भील, थारू, गोंड, टोडा, कौन सी जनजाति कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो आपकी जो भील जनजाति है, भील वो मालवा कूट पर पाई जाती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और भाई आपकी थारू जनजाति तराई वाले एरिया में, ठीक है, तराई वाले में थारू, और गोंड, टोडा आप सबको पता है नीलगिरी में, और गोंड जनजाति बस्तर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन ध्यान से देखो, जो भील जनजाति है मालवा कूट, क्योंकि ये महाराष्ट्र में, ये मालवा का पठारी तो आ जाता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है। थारू जनजाति है, थारू हमें पढ़ा था उत्तराखंड और यूपी में, तो थारू जनजाति हिमालय के तराई ऑप्शन दिया हुआ तो तराई में आ जाएगी। गोंड जनजाति भाई नीलगिरी की पहाड़ियों पर, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और गोंड जनजाति बस्तर में, तो ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर अगेन हमें सूचियाँ मिलानी है, जनजातियाँ और राज्य दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। जो ओराव जनजाति है वो आपकी झारखंड राज्य में पाई जाती है। खोंड जनजाति गाइस आपकी उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। चेंचू जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है और टोडिया जनजाति आपके गुजरात राज्य में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओरांव जनजाति आपकी झारखंड राज्य, खोंड उड़ीसा राज्य, चेंचू केरल राज्य और भाई आपके टोडिया गुजरात राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। फिर से हमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। बिरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटिनेलीज। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए मिलाते हैं इन सभी जनजातियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम बात करें तो अंडोबा बिरहोर जो जनजाति है आपकी किसकी है? बिरहोर। तो भाई बिरहोर जनजाति आपकी पड़ती है बिरहोर हमारी आती है झारखंड में। ठीक है, बिरहोर झारखंड में। भूटिया आपकी होती है सिक्किम में, हमने पढ़ा था टोडा। अब टोडा देखो, टोडा साउथ का एक ही चीज़ है तमिलनाडु, तो हम तमिलनाडु में डालेंगे। और सेंटिनेलीज ये आपके अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिरहोर आपके झारखंड राज्य में, भाई भूटिया सिक्किम राज्य में, टोडा तमिलनाडु राज्य में और सेंटिनेलीज अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 44। यहाँ पर अगेन हमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। टोडा, लेपचा, बिरहोर, गारो और राज्यों के नाम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो टोडा जनजाति है, टोडा तमिलनाडु राज्य में, लेपचा जो जनजाति है भाई मेघालय राज्य में, लेपचा मेघालय, बिरहोर की जो जनजाति है वो सिक्किम राज्य में और गारो जनजातियाँ झारखंड राज्य में। ठीक है, टोडा देखो साउथ का क्योंकि एक ही था, अगर नीलगिरी देता तो नीलगिरी में डालते टोडा को। टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा जनजाति भाई आपके तमिलनाडु में और लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम राज्य में, लेपचा। और बिरहोर जनजाति हमने अभी पढ़ी भी थी, बिरहोर। तो जो बिरहोर जनजाति है 1 मिनट, जो बिरहोर जनजाति है भाई गारो मेघालय में। 1 मिनट अगेन करो इसको। देखो टोडा जनजाति हमारे तमिलनाडु राज्य में, लेपचा हमारे सिक्किम राज्य में, करेक्ट। उसके अलावा जो गारो जनजाति है मेघालय राज्य में आएगी और तमिलनाडु में आएगी बिरहोर। ये रहेगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ए का हमने क्या डाला? टोडा तमिलनाडु। ओहो 1 मिनट गाइस, टोडा तमिलनाडु। तो एकाथरी। ठीक है, लेपचा हमारी पाई जाती है भाई सिक्किम में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बिरहोर झारखंड राज्य और मेघालय में गारो, तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। लिम्बू जनजाति सिक्किम, काबरी जनजाति हिमाचल प्रदेश, डोगरिया कोंद जनजाति ओडिशा, बोंडा जनजाति तमिलनाडु। इनमें से कौन सा युगम सही है? तो हमें बताना है इनमें से भाई कौन सा युगम सही है। तो देखो लिम्बू जो जनजाति है वो सिक्किम राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। काबरी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गलत। डोगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा राज्य, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 करेक्ट है, बाकी की ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 46। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड, बिल्कुल करेक्ट। भूटिया उत्तराखंड, जबकि भूटिया हमने कौन सा जोड़ा सही है? तो ये एक ही सही है, थारू उत्तराखंड और यूपी दोनों में है। भूटिया आपके उत्तराखंड में नहीं है, सिक्किम वगैरह में है। मुंडा बिहार में नहीं है, कोल भी बिहार राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा गोंड जो जनजाति है वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से रिलेटेड है? तो भाई जो भोटियाँ हैं यही आपकी मौसम के अकॉर्डिंग माइग्रेशन करती रहती है। ठीक है, तो माइग्रेशन चलता रहता है इसमें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो भाई जो चेंचू जनजाति है वो आंध्र प्रदेश के हैं। चेंचू आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे भाई मैक्सिमम शेयर किया करो वीडियो को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। और पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। ओरान
जो जनजाति है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो सभी जानते हैं झारखंड राज्य से। तो ये थे भारत की जनजातियों से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।